आज का संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में थक गए हैं, जो निराशा, हार, गरीबी, बीमारी, टूटे रिश्ते या खालीपन से गुजर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ एक नए दिन में। परमेश्वर कहता है कि मैं एक नया कार्य कर रहा हूँ, यशाया 43:19 में। और आज हम जानेंगे कि यीशु के नाम में कैसे बड़े और चमत्कारी परिवर्तन आपके और मेरे जीवन में आने वाले हैं। सबसे पहले आपका दुख आनंद में बदलेगा। भजन संहिता 30:5 में वचन कहता है, रोना रात भर होता है पर आनंद सुबह को होता है। यीशु जानता है कि आप कितने आंसू बहा चुके हैं, आपकी रातों की नींद, आपकी चुप्पी, आपके दिल का दर्द, वो सब कुछ दिखता है। लेकिन आज वो कहता है, मैं तुम्हारा शोक नृत्य में बदल दूंगा। एक नई सुबह आने वाली है, आंसू पोंछ दिए जाएंगे और आप फिर मुस्कुराएंगे, उसी यीशु के नाम में जिसने मृतकों को जिलाया है। आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। फिलिपियों के पुस्तक 4:19 में वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेगा। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी की चिंता, कर्ज या आर्थिक तंगी, तो यीशु के नाम में विश्वास रखें। वो यहोवा यिर्रे है, आपकी ज़रूरतों को पहले से जानने वाला परमेश्वर। वो रास्ता खुलेगा जहाँ कोई रास्ता नहीं है। वो ऐसे स्रोत भेजेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। टूटे हुए रिश्ते बहाल होंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का सेवक बनाया। अगर आपके रिश्ते चाहे विवाह, परिवार या मित्र टूट चुके हैं, तो जान ले कि यीशु मेल मिलाप का राजा है। वो कठोर दिलों को पिघलाता है, माफ करने की शांति देता है और प्रेम की भावना को पुनः जीवित करता है। आपके जीवन में फिर से एकता आएगी यीशु के नाम में। बीमारियों से चंगाई मिलेगी। यशाया 53:5 में वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अगर आप किसी बीमारी, कमजोरी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो आज परमेश्वर कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ। यीशु ने अपने शरीर में आपके रोगों को उठाया। विश्वास करें और आज ही चंगाई की घोषणा करें। यीशु के नाम में चंगाई आपके जीवन में आएगी। अकेलापन में साथी मिलेगा। भजन संहिता 66:6 में वचन कहता है, परमेश्वर अकेलों को परिवार देता है। आप सोचते हैं कि कोई आपकी नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो यीशु सुन रहा है। सही समय पर वो एक ऐसा साथी भेजेगा जो परमेश्वर से डरता हो, आपको सम्मान दे और आपके जीवन में स्थिरता और प्रेम लाए। आत्मिक जीवन में गहराई आएगी। यूहन्ना 15:5 में वचन कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। आपका आत्मिक जीवन और भी गहरा होने वाला है। प्रार्थना में सामर्थ्य आएगी, वचन समझ में आने लगेगा, आप आत्मा में चलने लगेंगे। यीशु आपको एक नई आत्मिक ऊंचाई पर ले जाएगा, जहां आप उसकी आवाज़ को साफ सुन सके और उसकी अगुवाई पे चल सके। परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष बनाएगा। उत्पत्ति 12:2 में वचन कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का स्रोत होगा। अब सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि यीशु आपको दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्हें प्रोत्साहित करने, उन्हें उठाने और इस्तेमाल करेगा। आपकी कहानी, आपका संघर्ष, आपकी गवाही किसी और के जीवन को बदल देगी। आप परमेश्वर के हाथों का उपयोगी पात्र बनोगे। प्रिय बहनों और भाइयों, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, तो ये याद रखिए कि बदलाव जरूर आएगा। परिस्थितियाँ शायद धीरे बदले, लेकिन परमेश्वर तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है जब हम विश्वास करते हैं। यीशु का नाम हर बाधा से बड़ा है, हर बीमारी से शक्तिशाली है और हम शैतानी जंजीरों को तोड़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। हे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मेरे जीवन में नया कार्य कर रहा है। मैं तेरे नाम में अपने दुखों, रोगों, निराशाओं और टूटे हुए सपनों को तेरे चरणों में रखता हूँ। तू मुझे नया जीवन, नया उत्साह और नया मार्ग दिखा। मेरे जीवन में बड़े और चमत्कारी परिवर्तन ला। यीशु के सामर्थी नाम से मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा उत्साहित हुए हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट में आमीन लिखें और अपने दोस्तों को और परिवारों को ये मैसेज शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, आमेन।